हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं एसआर चौधरी, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर। आप देख रहे हैं पीवाईक्यू डिस्कशन सीएलसी यूट्यूब चैनल पे। अपन डिस्कस करने वाले पीवाईक्यू 2023-2024 जेईई मेन के सर्कुलर मोशन के। तो ये आपको सीएलसी बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कर रही है। सीएलसी 30 साल पूरे हो रहे हैं, इसके उपलक्ष्य में आपको एक तरीके से गिफ्ट दे रही है। तो अधिक से अधिक जो भी आपके दोस्त, आप खुद, आपके दोस्त, जो भी आपके रिलेटिव कोई भी जेईई मेन, जेईई की तैयारी कर रहा है या फिर नीट की तैयारी कर रहा है, उसको जरूर ये वीडियो दिखाना है और आगे से आगे फॉरवर्ड करना, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका बेनिफिट ले सके। टाइम वेस्ट किए अपन सीधे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं बच्चों। ए बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर। 10 मीटर का कोई सर्कल है, 10 मीटर रेडियस का कोई सर्किल है, उसमें एक बॉडी है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। द बॉडी कंप्लीट्स 1 रिवॉल्यूशन इन 4 सेकंड। एक रिवॉल्यूशन ये कंप्लीट करने में कितना टाइम ले लेती है? 4 सेकंड का टाइम ले लेती है। एट द एंड ऑफ थर्ड सेकंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। तो 4 सेकंड में ये घूम फिर के वापस यहीं पे आ जाती है। तो थर्ड सेकंड में कितनी घूमेगी? थर्ड फोर्थ। तो थर्ड सेकंड के बाद बॉडी कहां पे आ जाएगी? इस पॉइंट पे आ जाएगी। तो ये रेडियस आर, ये भी रेडियस आर। तो इसका डिस्प्लेसमेंट बच्चे ये हो गया आर और आर, आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर का रूट, आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर का रूट मीन्स रूट 2r। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? रूट 2 इंटू रेडियस कितनी है? 10। तो 10 रूट 2 मीटर। कितना आ गया? 10 रूट 2 मीटर। कौन सा ऑप्शन आएगा? फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बच्चे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ए स्टोन ऑफ मास 1 kg is tied to the end of massless string of length 1 meter. If the breaking tensile of the string is 400 Newton, the maximum linear velocity the stone can have without breaking the string while rotating in a horizontal plane. तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में अपन क्या कर रहे हैं? एक स्ट्रिंग से 1 kg का एक स्टोन यहां पे बांध दिया गया है और इसकी लेंथ कितनी है? 1 मीटर है। तो अपन इसको कैसे घुमा रहे? हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहे। तो यहां पे क्या लगेगा? m v स्क्वायर बाई r, और यहां पे क्या लगेगा? टेंशन T। तो सेंट्रीपेटल फोर्स कौन सा हो गया? टेंशन हो गया। एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सा हो गया? mv स्क्वायर बाई r। दोनों को क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे। तो यहां से क्या आ गया? T इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। T की वैल्यू कितनी अपने पास? 400 न्यूटन। कितनी है? 400। मास कितना है? 1 kg। वेलोसिटी कितनी है? फाइंड करनी है। रेडियस कितनी है? 1 मीटर। तो v स्क्वायर की वैल्यू आ गई अपने पास 400। तो v की वैल्यू रूट ऑफ 400 कितनी आ गई? 20 मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन आएगा? फर्स्ट आ जाएगा बच्चे। कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ए बॉडी ऑफ मास 200 ग्राम इज टाइड टू ए स्प्रिंग कांस्टेंट 12.5 न्यूटन पर मीटर while the other end of the spring is fixed at the point O. If the body moves about O in a circular path on a smooth horizontal surface, तो कैसे घूम रही है? हॉरिजॉन्टल सरफेस में घूम रही है। एक यहाँ पे स्प्रिंग कनेक्टेड है, स्प्रिंग को यहाँ पे O पॉइंट पे फिक्स कर दिया। इसके अबाउट हॉरिजॉन्टल में ये रोटेट हो रही है। कांस्टेंट एंगुलर स्पीड कितनी दे रखी है? 5 रेडियन पर सेकंड। देन द रेशियो ऑफ एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग टू इट्स नेचुरल लेंथ। तो यहां पे एक ब्लॉक बांध दिया। अब इसको घुमाएंगे तो क्या होगा? स्प्रिंग के अंदर एक एक्सटेंशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक्सटेंशन आ जाएगा। पहले इसकी नेचुरल लेंथ कितनी थी? L थी और स्प्रिंग कांस्टेंट K था। अब इसकी लेंथ कितनी हो गई? x प्लस L। x तो इसकी L इसकी नेचुरल लेंथ थी और x क्या आ गया? एक्सटेंशन आ गया। इधर फोर्स कितना लगेगा? m
ओमेगा स्क्वायर आर। अब आर कितना हो जाएगा, ये एल प्लस एक्स पूरा हो जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, एल प्लस एक्स। यहां पे जो बच्चे फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स होगा, स्प्रिंग का फोर्स होगा। स्प्रिंग का फोर्स कितना होता है, के इंटू एक्स। स्प्रिंग का फोर्स कितना होता है, के इंटू एक्स। तो इन दोनों को क्या कर दो, इक्वल कर दो, तो अपने पास क्या आ गया, इस स्लाइड पे कर लेते हैं। इस ब्लॉक पे यहां पे तो क्या लग रहा है, एम ओमेगा स्क्वायर एल प्लस एक्स, और यहां पे क्या लग रहा है, एफ इज इक्वल टू के एक्स। ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। के एक्स इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल प्लस एक्स। यहां पे एक्स वाली टर्म को उधर भेज दिया तो क्या आ गया, के एक्स माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, क्योंकि एक्स यहां पे किससे मल्टीप्लाई होगा, एम ओमेगा स्क्वायर से, इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल। तो यहां पे अपन को रेशियो किसका चाहिए, एक्स बाई एल का। तो ये क्या आ गया, के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल। रेशियो किसका चाहिए अपन को, रेशियो ऑफ द एक्सटेंशन इन द स्क्रीन टू इट्स नेचुरल लेंथ, यानी एक्स बाई एल का रेशियो चाहिए। किसका चाहिए, एक्स बाई एल। कितना आ गया, एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। सॉल्व करो इसको। एम की वैल्यू कितनी है अपने पास, 200 ग्राम है। एम की वैल्यू कितनी है, 200 ग्राम, तो 200 इंटू 10 की पावर माइनस 3। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 5 रेडियन, 5 का स्क्वायर। के की वैल्यू कितनी है, 12.5 माइनस 200 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 5 का स्क्वायर। इसको ऊपर सॉल्व किया तो ये कितना आ गया, 25 इंटू 200, 10 तो कितना आ गया अपने पास, 200 इंटू 25 इंटू 10 की पावर माइनस 3 अपॉन ये 12.5 माइनस 200 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 25। अब इसको सॉल्व कर लो। 25 को 200 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 आ गया, सॉरी कितना आ गया, 5000 आ गया। तो 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 कैंसिल आउट। यहां पे भी कितना आ गया, ऊपर कितना बच गया, 5, नीचे 12.5 माइनस ये भी वैल्यू सेम ही है, इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, 5। तो अपने पास क्या आ गया, 5 अपॉन 7.5, 5 अपॉन 7.5। किससे कट कर ले, 2.5 से, 2:3। आंसर कितना आ गया, 2:3 आ गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2:3, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते बेटे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, a car moving in a constant speed of 20 meter per second in a circular horizontal track of radius 40 meter. A bob is suspended from the roof of the car by a massless string. The angle made by the string with vertical will be. तो एक कार है वो सर्कुलर रोड पे चल रही है हॉरिजॉन्टल में। उस कार में अपन ने क्या कर दिया, एक बॉब लटका दिया। तो जो बॉब है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा, ये अपन को फाइंड करना है। तो इस बॉब पे इधर क्या लगेगा, एम ओमेगा स्क्वायर वी दे रखा है, तो वी दे रखा है तो वी की टर्म में लिख देंगे, वी दे रखा है तो वी की टर्म में लिख देंगे। एम वी स्क्वायर बाई आर, और यहां पे क्या लग रहा है, एम जी। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। तो यहां से tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस एम वी स्क्वायर बाई आर अपॉन एम जी, एम वी स्क्वायर बाई आर अपॉन एम जी, वी स्क्वायर बाई आर जी, वी स्क्वायर बाई
आर जी। तो v की वैल्यू कितनी है अपने पास 20 मीटर पर सेकंड, तो 20 इंटू 20, आर की वैल्यू कितनी है 40 मीटर, 40 इंटू 10, 40 इंटू 10। तो यहां सॉल्व किया तो कितना आ गया 1 आ गया, 1 आ गया तो थीटा कितना आ गया 45, 45 इज पाई बाई 4। तो एंगल कितना आ गया पाई बाई 4 आ गया, कितना आ गया पाई बाई 4। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एन ऑब्जेक्ट मूव एट द कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कुलर पाथ इन हॉरिजॉन्टल प्लेन विद द सेंटर एट द ओरिजिन। एक पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है जिसका सेंटर कहां पे ओरिजिन पे। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, ऑब्जेक्ट कहां पे +2 मीटर पे, इट्स वेलोसिटी इज -4 जैकब मीटर पर सेकंड, -4 जैकब मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड आ जाएगी। तो ये पॉइंट अपने पास क्या आ गया 2,0। द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी v एंड द एक्सेलरेशन एट द x इज इक्वल टू -2 मीटर। तो -2 मीटर पे, -2 मीटर कहां पे होगा यहां पे होगा, क्योंकि ये ओरिजिन है तो ये इसकी रेडियस कितनी आ गई 2 मीटर आ गई। तो ये पॉइंट होगा वो कितना होगा -2,0 हो जाएगा, -2,0 हो जाएगा। तो यहां पे पार्टिकल जाएगा तो इसकी वेलोसिटी ऊपर की ओर हो जाएगी, तो क्या लिखेंगे 4 जैकब, क्या लिखेंगे 4 जैकब, 4 जैकब लिखेंगे तो ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गए। अब एक्सेलरेशन इसका किधर होगा पॉजिटिव आई कैप में, किस में होगा पॉजिटिव आई कैप में होगा। तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, वैसे आंसर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, बट सॉल्व करेंगे तो एक की वैल्यू कितनी है v² बाई r, तो v की वैल्यू 4 का स्क्वायर 16 बाई 2 कितना आ गया 8 आई कैप, कितना आ गया 8 आई कैप। तो ये अपना a हो गया और ये अपनी वेलोसिटी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। A car is moving on a horizontal curved road with radius of 50 meter. The approximate maximum speed of the car will be if friction between tire and the road is 0.34. तो कोई कार है वो सर्कुलर कर्व पाथ में रोड पे घूम रही है, तो बार तो क्या लगेगा mv² बाई r, और इनसाइड क्या लगेगा फ्रिक्शन। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा हो जाएगा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एम जी, ये दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल हो जाएंगे। तो म्यू एम जी इज इक्वल टू mv² बाई आर, एम से एम कैंसिल आउट, v इज इक्वल टू रूट म्यू आर जी, v इज इक्वल टू रूट म्यू आर जी। म्यू की वैल्यू कितनी है 0.34, आर रेडियस कितनी है 50 मीटर है, और जी की वैल्यू 10 है। यहां से सॉल्व किया तो कितना आ गया 2 0 से पॉइंट हट गया, 34 इंटू 5 170, रूट 170 कितना होता है अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा 13, क्योंकि 169 का रूट कितना होता है 13 होता है। तो अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना आ गया 13 मीटर पर सेकंड। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ए स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 100 ग्राम, ब्लॉक का मास कितना दे रखा 100 ग्राम, इज टाइड टू स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 0.75 न्यूटन पर मीटर एंड द लेंथ 20 सेंटीमीटर, लेंथ अपन को दे रखी है। देन द अदर एंड ऑफ स्प्रिंग इज फिक्स्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ए, एक एंड इसका क्या कर दिया फिक्स कर दिया किसी पॉइंट ए पर, यहां पे क्या लगाया ब्लॉक। इफ द ब्लॉक मूव इन अ सर्कुलर पाथ ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी 5 रेडियन पर सेकंड अबाउट द पॉइंट ए,
तो ये किससे घूम रहा है हॉरिजॉन्टल में, 5 रेडियन पर सेकंड से हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है। देन द टेंशन इन अ स्प्रिंग। तो ये वैसा ही क्वेश्चन है जो पहले अपन ने किया था, स्प्रिंग वाला कॉन्सेप्ट क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। तो कुछ टाइम बाद स्प्रिंग में क्या आएगा, एक्सटेंशन आएगा। तो इधर क्या लगेगा, एम ओमेगा स्क्वायर एल प्लस एक्स, और इधर फोर्स लगेगा के एक्स। क्या लगेगा, के एक्स। अपन को क्या चाहिए, टेंशन चाहिए, यानी किसकी वैल्यू चाहिए, के एक्स की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, के एक्स की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले अपन को क्या फाइंड करना पड़ेगा, एक्स फाइंड करना। क्या फाइंड करना पड़ेगा, एक्स फाइंड करना पड़ेगा। अगली स्लाइड पे कर लेते हैं। तो इस ब्लॉक पे इधर लग रहा है एम ओमेगा स्क्वायर एल प्लस एक्स, और इस डायरेक्शन में लग रहा है के एक्स। तो यहां से के एक्स इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल प्लस एक्स, के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, ये कैलकुलेशन अपन पहले भी कर चुके, इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, एम ओमेगा स्क्वायर एल अपॉन के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से अपने पास x की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, x की। अपन को किसकी वैल्यू चाहिए, f इज इक्वल टू के इंटू एक्स। तो क्या आ जाएगा, के एम ओमेगा स्क्वायर एल अपॉन के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। सबकी वैल्यू अपन को गिवन है, सबकी वैल्यू रख लेते हैं। के की वैल्यू 7.5 है, एम की वैल्यू 100 ग्राम और एल की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, ओमेगा की वैल्यू 5 है। के की वैल्यू कितनी थी अपने पास, 7.5। एम की वैल्यू कितनी है, 100 ग्राम। कितनी, 100 ग्राम। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 5 का स्क्वायर। लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर। 20 इंटू 10 की पावर माइनस 2। के की वैल्यू 7.5 माइनस एम की वैल्यू 100 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ओमेगा की वैल्यू 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो तो देखो ये 10 की पावर 3, 2 0 और 1 0, 3 0 क्या, ये आ गया 7.5 इंटू 2, 15 इंटू 25, 15 इंटू 25 इंटू 10 की पावर माइनस 2 आ गया। नीचे में क्या आएगा, 7.5 माइनस ये कितना, 25 इंटू 100, 2500 इंटू 10 की पावर माइनस 2.5। तो इसको सॉल्व किया तो ये कितना आ गया, 15 इंटू 25 इंटू 10 की पावर माइनस 2/5। 5 से डिवाइड किया तो ये 3 टाइम, तो ये आ गया 75 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीन्स 0.75 न्यूटन। कितना आ गया, 0.75 न्यूटन। कौन सा ऑप्शन आएगा, फर्स्ट आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। तो जेईई मेन का क्वेश्चन तो आसान ही है, बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इसके लिए सीएलसी से जुड़ जाइए, अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन नंबर 8, ए पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ व्हेन द पार्टिकल टर्न बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री द रेशियो ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टू इट्स एवरेज वेलोसिटी। तो जब ये 90 डिग्री घूमता है, कितना घूम जाता है, 90 डिग्री। यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पे पहुंचा, तो एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। तो एवरेज वेलोसिटी तो क्या आ जाएगी, वी एवरेज निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये आर, ये भी आर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, √2r। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, √2r। टाइम, पूरा सर्किल कंप्लीट करने के लिए टाइम कितना लगता है, 2πr/v। पूरा सर्किल कंप्लीट करने के लिए टाइम कितना लगता है, 2πr/v। तो यहां पे कितना सर्किल कंप्लीट किया है, 1/4, तो कितना आ गया,
1/4। यहां से सॉल्व किया तो कितना आ गया 2√2v अपॉन पाई। एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई 2√2, क्योंकि ये 4 से 2 से कट गया 4 2 टाइम और ये 4 चला गया ऊपर तो हो गया 2√2 और नीचे रह गया पाई, आर से आर कैंसिल आउट हो गया। अपन को वेलोसिटी किसका रेशियो चाहिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, v इंस्टेंटेनियस अपॉन v एवरेज। तो v इंस्टेंटेनियस तो क्या v है और v एवरेज 2√2v अपॉन पाई, तो पाई को कहां ले गए ऊपर, तो कितना आ गया पाई अपॉन 2√2, पाई अपॉन 2√2। तो अपन को किसकी वैल्यू चाहिए x की वैल्यू चाहिए, तो x क्या आ गया 2 आ गया अपने पास। कौन सा ऑप्शन आएगा फर्स्ट आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते। ए चाइल्ड ऑफ मास 5 kg इज गोइंग अराउंड ए merry-go-round that makes one revolution in 3.147, यानी इसका टाइम पीरियड कितना दे रखा है 3.14 सेकंड दे रखा है, जिसको अपन पाई सेकंड भी बोल सकते हैं। पाई की वैल्यू भी कितनी होती है 3.14। द रेडियस ऑफ द merry-go-round इज 2 मीटर। तो एक बालक एक बच्चा है वो merry-go-round में रोटेट हो रहा है, घूम रहा है और इसकी रेडियस कितनी दे रखी है 2 मीटर दे रखी है। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन अ चाइल्ड, तो F इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r और ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी, तो यहां से 2 पाई बाई पाई कितना आ गया 2 रेडियन पर सेकंड, ओमेगा कितना आ गया 2 रेडियन पर सेकंड। बच्चे का मास कितना है 5 kg, 5 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू आर कितना है 2, तो ये कितना आ गया 40 न्यूटन। कितना आ गया 40 न्यूटन। 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 न्यूटन। कौन सा आंसर आ जाएगा सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 10। ये सोन इन फिगर, यहाँ पे अपन को एक डायग्राम दिखाया गया है। ए पार्टिकल इज मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड ऑफ पाई मीटर पर सेकंड। इसकी स्पीड कितनी है पाई मीटर पर सेकंड। कंसिडरिंग इट्स मोशन फ्रॉम ए टू बी, इसकी मोशन को ए से बी तक अपन को कंसिडर करनी है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी इज, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा ये अपन को फाइंड करना है। तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक ये आर ये आर, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा √3r हो जाएगा। कितना हो जाएगा √3r। तो अपन को क्या चाहिए टाइम चाहिए, अपन को चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, तो v एवरेज इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट तो कितना हो गया √3r, टाइम कितना लगेगा 2 पाई r बाई वी, 2 पाई r बाई वी। 2 पाई r बाई वी तो पूरा सर्किल कंप्लीट करने में लगता है। ये तो कितना घुमा है 120 डिग्री, 120 डिग्री मतलब कंप्लीट रिवॉल्यूशन का 1/3 है। कितना है 1/3 है इंटू 1/3, तो यहां से कितना आ गया 3, यहां से क्या वैल्यू आ गई अपने पास इस 3 और v को ऊपर भेज दिया तो 3√3 VR अपॉन 2 पाई r। तो देखो v की वैल्यू भी पाई है, तो पाई से पाई कैंसिल आउट, r से r कैंसिल आउट। 3/2 को अपन क्या लिख सकते हैं 1.5√3 मीटर पर सेकंड, 1.5√3 मीटर पर सेकंड। कौन सा ऑप्शन आएगा सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते बच्चे।
क्वेश्चन नंबर 11, ए व्हीकल ऑफ मास 200 kg, व्हीकल का मास कितना है 200 kg, इज मूविंग अलोंग ए लेवल कर्व्ड रोड ऑफ रेडियस 700 मीटर, रोड की रेडियस कितनी है 700 मीटर, विथ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 0.2 रेडियन पर सेकंड, द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द व्हीकल। ये वही सवाल है जो पहले अपन कर चुके वैसा का वैसा, तो कॉन्सेप्ट तो ऑलमोस्ट क्या हो रहे हैं रिपीट ही हो रहे हैं। तो यहाँ पे फोर्स क्या लगेगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, यही तो क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा एफ, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर। सॉल्व कर लो, एम की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास 200 kg, ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.2 का स्क्वायर, और आर कितना अपने पास 70 मीटर है, कितना है 70 मीटर है। तो ये 200, ये 4 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 70, तो 10 की पावर -2 से 2 0 कैंसिल आउट, ये कितना हो गया 4 2 जा 8, 8 इंटू 7 560 न्यूटन, कितना आ गया 560 न्यूटन। कौन सा ऑप्शन आएगा थर्ड आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा बच्चे थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, 12 की तरफ। टू पार्टिकल ए एंड बी आर मूविंग ऑन अ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस R1 एंड R2, यहाँ पे दो सर्कल है, एक रेडियस R1 और बाहर वाले की R2 है, विथ इक्वल एंगुलर स्पीड, दोनों की एंगुलर स्पीड क्या है इक्वल है और ओमेगा है, एट t इज इक्वल टू 0 देयर पोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन आर शोन इन अ फिगर। तो t इज इक्वल टू 0 पे ये अपन को डायग्राम दिखाया गया है। द रिलेटिव वेलोसिटी va माइनस vb एट t इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 ओमेगा इज गिवन बाई, तो t इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा, और ये जो अपन को t दे रखा वो कितना दे रखा है पाई बाई ओमेगा की वैल्यू यहां पे कितनी हो गई 1/2, और पाई बाई ओमेगा की वैल्यू कितनी हुई t/2। तो अपन को जो टाइम गिवन है वो t/4 गिवन है, कितना गिवन है t/4, तो t/4 टाइम में ये पार्टिकल कहां पहुंच गया होगा, इसने भी 1/4 डिस्टेंस ट्रेवल की होगी और इसने भी 1/4 डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, तो ये va एंड ये vb, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी v इज इक्वल टू ओमेगा r1 और v इज इक्वल टू इसकी ओमेगा r2। डायरेक्शन लिखेंगे तो माइनस आई कैप माइनस आई कैप। अपन को क्या चाहिए रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b। तो यहां से देखें तो वेलोसिटी ऑफ a अपने पास कितना है माइनस ओमेगा r1 आई कैप, वेलोसिटी ऑफ b माइनस ओमेगा r2 आई कैप। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो ओमेगा r2 माइनस r1 आई कैप, ओमेगा r2 माइनस r1 आई कैप। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा थर्ड आ जाएगा, कौन सा आएगा थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट बचे क्वेश्चन नंबर 13। ये वही क्वेश्चन जो पहले अपने स्प्रिंग वाला किया था सेम डिटो है, अपन को क्या निकालना है द स्ट्रेस इन अ स्प्रिंग। तो वही क्वेश्चन है, यहां पे क्या लगेगा m ओमेगा स्क्वायर l प्लस एक्स और इधर kx, तो यहां पे क्या आ गया kx माइनस m ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर l, यहां से x कॉमन आ गया तो ये क्या आ गया m ओमेगा स्क्वायर एल अपॉन के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। अपन को एक्सटेंशन ही पूछा था, क्या पूछा था स्ट्रेच इन स्प्रिंग यानी एक्सटेंशन पूछा गया था, तो एक्सटेंशन खिंचाव कितना आ गया
एम ओमेगा स्क्वायर एल अपॉन के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट बचे क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पाथ ऑफ टू पार्टिकल ऑफ सेम मास आर इन द रेशियो ऑफ 3:4, तो R1 बाई R2 का अपन को रेशियो दे रखा है 3:4। देन इन ऑर्डर ऑफ द कांस्टेंट सेंट्रीपिटल फोर्स देयर वेलोसिटी विल बी इन द रेशियो ऑफ, तो इनकी वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा ये अपन को पूछा है। तो दोनों के फोर्स क्या है? सेम है, तो F1 इज इक्वल टू F2। वेलोसिटीज पूछी है, तो ये m, मास तो दोनों का सेम ही है, V1 स्क्वायर बाई R1 इज इक्वल टू m V2 स्क्वायर बाई R2। m से m कैंसिल आउट, V1 बाई V2 इज इक्वल टू रूट ऑफ R1 बाई R2 इज इक्वल टू रूट ऑफ 3/4, रूट ऑफ 3/4, रूट 3 का रूट 3, 4 का रूट 2, तो रेशियो कितना आ गया? रूट 3:2 आ गया, रूट 3:2। ये भी एक आसान सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 15, ए बॉब ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय ए लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। एक l लेंथ की लाइट स्ट्रिंग है, उससे एक बॉब को सस्पेंड किया गया है जिसका मास m है। इट इज इम्पार्टेड ए मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट ए सच दैट इट जस्ट कंप्लीट हाफ सर्किल। तो यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी दी जाए कि ये हाफ सर्किल को कंप्लीट करे, तो इसकी वैल्यू कितनी होती बच्चे? रूट 5gl। और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी निकालते तो एनर्जी कंजर्वेशन से कितनी आ जाती है? रूट gl आ जाती है। कितनी आ जाती है? रूट gl। कंप्लीट हाफ सर्किल रीचिंग द टॉप मोस्ट सिचुएशन बी, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज। ए पे काइनेटिक एनर्जी और बी पे काइनेटिक एनर्जी का क्या पूछा है? रेशियो पूछा है। तो हाफ m VA का स्क्वायर अपॉन हाफ m VB का स्क्वायर, m कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, तो VA अपॉन VB का स्क्वायर, 5gl बाई gl, gl से gl कैंसिल आउट, आ गया 5:1। कितना आ गया? 5:1। कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ। कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ। नेक्स्ट बच्चा चलते हैं क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं बच्चों। बॉब ऑफ पेंडुलम वाज रिलीज फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पोजीशन। हॉरिजॉन्टल पोजीशन में अपना एक बॉब है, यहां से इसको हिंज किया हुआ है, इसको रिलीज किया जाता है। लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 10 मीटर। लेंथ कितनी है? 10 मीटर है, और इसका मास m ले लेते हैं। If it is dissipated 10% of its initial energy against air resistance, the speed with which the bob arrive at the lowest point। तो ये बॉब जब यहां से इसके लोएस्ट पॉइंट पे आएगा, जब ये लोएस्ट पॉइंट पे आएगा, तो इसके पास जो इनिशियल एनर्जी है उसका 10% क्या करता है? एयर रेजिस्टेंस में वेस्ट हो जाता है, डिसिपेट हो जाता है। तो यहां से यहां पहुंचेगा, तो इसके पास पहले कितनी थी? इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? पोटेंशियल एनर्जी इसके पास कितनी थी? mgh। h कितना है? 10 मीटर। m अपन को पता नहीं, वो तो कट जाएगा। अब इसमें से 10% क्या हो जाती है? डिसिपेट हो जाती है। तो बची कितनी? 90%। बची कितनी अपने पास? 90%। 90/100 ये किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में। हाफ m v स्क्वायर, हाफ m v स्क्वायर, m से m कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 10 से g कैंसिल आउट, h की वैल्यू 10, तो ये कितना हो गया? 90 इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2। तो यहां से v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? रूट 180 आ गई। कितनी आ गई? रूट 180। इसको सॉल्व करो,
इसका फ्रिक्शन करो तो ये कितना आ जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 5, तो 6 क्या आ गया, बार आ गया, अंदर क्या बचा 5, तो कितना आ गया 6√5 मीटर पर सेकंड, 6√5 मीटर पर सेकंड। कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ। कौन सा ऑप्शन है बच्चे, फोर्थ। नेक्स्ट आगे बढ़ते बच्चे, क्वेश्चन नंबर 17। A stone of mass 900 gram is tied to a string and moved in a vertical circle of radius 1 meter, making 10 revolution per minute. The tension in a string when the stone at the lowest point. तो एक स्ट्रिंग से क्या कर दिया अपन ने, एक स्टोन को लटका दिया और ये क्या कर रहा है, वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहा है। 900 ग्राम इसका वेट है, रेडियस इसकी 1 मीटर है और ओमेगा इसका कितना है, ओमेगा 10 रिवोल्यूशन पर मिनट। किस में दे रखा है, आरपीएम में। इसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 2π/60, तो ये आ गया π/3 रेडियन पर सेकंड। ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, π/3 रेडियन पर सेकंड। अपन को टेंशन कहां पे चाहिए, लोएस्ट पॉइंट पे चाहिए। कहां पे चाहिए, लोएस्ट पॉइंट पे। तो इसका यहां पे नीचे फोर्स क्या लग रहा है, एक तो mg लग रहा है, क्या लग रहा है mg। बाकी यहां पे इसकी वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा है। तो यहां पे एक और फोर्स लग जाएगा m ओमेगा स्क्वायर l। क्या लग जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर l। इसको बैलेंस कौन करेगा, टेंशन करेगा। कौन बैलेंस करेगा, टेंशन। तो T इज इक्वल टू mg प्लस m ओमेगा स्क्वायर l। m की वैल्यू तो कितनी है 0.9, केजी में लिखेंगे तो 0.9, वैसे कितना है 900 ग्राम है। 0.9, जी की वैल्यू कितनी है 9.8 प्लस m की वैल्यू 0.9, ओमेगा की वैल्यू कितनी है π/3, तो इसको लिखेंगे π²/9 एंड l की वैल्यू कितनी है 1 मीटर। l की वैल्यू कितनी है 1 मीटर। तो π² की वैल्यू भी अपन को कितनी दे रखी है 9.8 दे रखी है। कितनी दे रखी है 9.8। तो 9.8 तो कॉमन आ गया, तो यहां पे क्या बचा 0.9 और यहां पे क्या बचा 0.1। तो आंसर कितना आ गया 9.8। कितना आ गया 9.8। आंसर अपना कितना आ गया 9.8 न्यूटन। कौन सा आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं बच्चों। यहां पे उनको बोला है बॉब सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड स्विंग इन अ वर्टिकल प्लेन सो दैट इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज इन द एक्सट्रीम पोजीशन एंड द लोएस्ट पोजीशन आर इक्वल। तो एक बॉब है, वो वर्टिकल प्लेन में क्या कर रहा है, स्विंग कर रहा है। तो ये मान लो इसकी एक्सट्रीम पोजीशन थी थीटा एंगल पे। जब ये यहां से मीन पोजीशन पे आएगा उस टाइम पे इसका एक्सेलरेशन, यहां पे एक्सेलरेशन कितना बच्चे जी साइन थीटा। कितना, जी साइन थीटा। और जब यहां पे पहुंचेगा तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा v²/r हो जाएगा। कितना हो जाएगा v²/r हो जाएगा। तो अपन को यहां पे वेलोसिटी चाहिए। क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। तो अपन क्या कर ले, यहां पे ये लेंथ कितनी है l है। कितनी है l। ये एंगल थीटा है, तो ये लेंथ अपने पास कितनी हो गई l cos थीटा। कितनी होगी l cos थीटा। तो ये वाली लेंथ अपने पास कितनी होगी l 1 - cos थीटा। तो ये कितना नीचे आया बॉब, यहां से यहां तक आया, तो इतनी हाइट नीचे आया। तो यहां पे क्या लगा देंगे, एनर्जी कंजर्वेशन। तो ½ mv² इज इक्वल टू
एम जी एच, एच की वैल्यू एल 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहां से वी की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 2gl 1 माइनस कॉस थीटा का रूट, 2gl 1 माइनस कॉस थीटा का रूट आ गई। अब अपन को क्या करना है, यहां पे जो एक्सेलरेशन था g साइन थीटा, और ये घूमकर जब यहां पे आया तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा v स्क्वायर बाई एल हो जाएगा। कितना हो जाएगा v स्क्वायर बाई एल। ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है, ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है। तो v स्क्वायर बाई एल इज इक्वल टू जी साइन थीटा। v की वैल्यू कितनी है 2gl 1 माइनस कॉस थीटा बाई एल इज इक्वल टू जी साइन थीटा। g से g कैंसिल आउट, l से l कैंसिल आउट, क्या आ गया 2 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये अपने पास एक इक्वेशन आ गई। अब इसको सॉल्व करना है तो cos 2 थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा, देन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू अपन क्या रख लेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एंड साइन थीटा की वैल्यू अपन क्या रख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो अपने पास साइन थीटा की वैल्यू भी आ गई और 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू भी आ गई। तो इस इक्वेशन में रख लो 2 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो एक साइन थीटा बाई 2 से इसका स्क्वायर चला जाएगा, एक 2 से एक 2 भी चला जाएगा। तो यहां पे क्या आ गया 2 साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई 2। कॉस थीटा को इधर भेज दिया तो टेन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2। तो थीटा बाई 2 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 बाई 2, देन थीटा इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स 1 बाई 2। थीटा इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स 1 बाई 2। कौन सा ऑप्शन आएगा थर्ड आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा थर्ड आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 पे आते बच्चे। ए ट्रेन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड ऑन अ रेल विच आर 1.5 मीटर अपार्ट। तो यहाँ पे एक रेल बनी हुई है जिसकी डिस्टेंस कितनी है 1.5 मीटर, और यहाँ पे एक ट्रेन चल रही है उसकी स्पीड कितनी है 12 मीटर पर सेकंड। टू नेगोशिएट द कर्व ऑफ रेडियस 400 मीटर। नेगोशिएशन कर्व कितना, रेडियस इसकी कितनी दे रखी है अपन को 400 मीटर दे रखी है। यहां पे इसका सेंटर होगा। द हाइट बाई विच द आउटर रेल शुड बी राइज्ड विथ रेस्पेक्ट टू इनर रेल। तो ये आउटर वाली है वो इनर रेल से कितनी राइज पे होनी चाहिए। जैसे अपन कर्व्ड रोड पे या कर्व्ड किसी भी कर्व्ड रोड या रेल पे चलते हैं तो बाहर की साइड से थोड़ी सी उठी हुई होती है, वो एंगल तो बहुत छोटा होता है बट हल्की सी उठी हुई। तो ये एंगल अपन को फाइंड करना है। क्या करना है, ये एंगल अपन को थीटा फाइंड करना है। तो ये अपन को दे रखा है कितना 1.5 मीटर, और ये हाइट अपने पास कितनी है नहीं मालूम, इसको h ले लेते हैं। ये अपन को फाइंड करनी। द हाइट बाई विच द आउटर रेल शुड बी राइज विद रेस्पेक्ट टू इनर। तो इनर के रेस्पेक्ट में आउटर है वो बाहर से कितनी उठी हुई है, ये अपन को फाइंड करना है। तो यहां पे ध्यान से देखें
तो इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो कौन सा लग रहा है, इधर क्या लगेगा m v स्क्वायर बाई r, और इधर क्या लगेगा, ये थीटा है तो क्या लग जाएगा, थीटा है तो सीधा फॉर्मूला यहां पे लगा देंगे अपन, क्या करेंगे सीधा फॉर्मूला लगा देंगे। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, v स्क्वायर बाई आर जी, tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर जी, और tan थीटा की वैल्यू यहां से क्या लिख देंगे, h अपॉन 1.5, h अपॉन 1.5। तो यहां से v की वैल्यू तो कितनी अपने पास 12 है, तो 12 इंटू 12, r की वैल्यू कितनी है 400 इंटू 10 इज इक्वल टू h अपॉन 1.5। तो यहां से h की वैल्यू कितनी आ गई, 12 इंटू 12 इंटू 1.5 अपॉन 4 इंटू 10 की पावर 3। तो 4 3 जा 12, 3 इंटू 12 36, 36 इंटू 1.5, 36 इंटू 1.5 54, तो 54 अपॉन 10 की पावर 3। तो ये कितना आ गया, 54 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 5.4 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 5.4 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन आएगा, सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट चलते बेटे क्वेश्चन नंबर 20 पे। ए बॉब ऑफ मास m स्लाइड फ्रॉम रेस्ट अलोंग द कर्व ऑफ वर्टिकल सर्कल फ्रॉम पॉइंट A टू B। तो यहाँ पे बॉब है वो ऐसे B तक क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है इन फ्रिक्शनलेस पाथ, इसका कोई फ्रिक्शन पाथ पे नहीं है। द वेलोसिटी ऑफ बॉब एट पॉइंट B। तो यहां से A से B तक अपन को क्या लगाना है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना। तो ये हाइट बच्चे कितनी होगी अपने पास, अगर ये r है तो ये r साइन थीटा, और ये पूरी तो कितनी है r। तो h की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, r प्लस r साइन थीटा, यानी r1 प्लस साइन थीटा। h की वैल्यू कितनी होगी, r1 प्लस साइन थीटा। अब एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mg h, m से m कैंसिल आउट। तो यहां से v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 2gh, और h की वैल्यू कितनी है r1 प्लस साइन थीटा। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, √2gr 1 प्लस साइन एंगल कितना है 45 डिग्री, तो 45। तो यहां पे सॉल्व करो, क्या कर दो, सॉल्व कर लो। 2 का 2, जी की वैल्यू 10, आर की वैल्यू, जी की वैल्यू 10 दे रखी है, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 14 दे रखी है। 1 का 1, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2 को क्या लिख दिया 1 अपॉन 1.4। तो इसको सॉल्व करो, तो ये कितना आ गया 40 इंटू 2 8280 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 14 अपॉन 1.4 का रूट। तो ये कितना आ गया 280 प्लस 200, कितना आ गया 280 प्लस 200। तो ये आ गया 480, कितना आ गया 480। तो 20 का रूट कितना होता 400, तो ये 400 से तो ज्यादा है, और 400 से ज्यादा में अपने पास एक ही ऑप्शन है सेकंड, एक ही ऑप्शन है सेकंड। तो सॉल्व करने पे भी ये कितना आ जाएगा 20.9 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। बट सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑप्शन 20 से ज्यादा अपने पास केवल सेकंड ही है। नेक्स्ट चलते बटे क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21,
ए मैन कैरिंग ए मंकी ऑन हिज शोल्डर डज साइकिलिंग स्मूथली ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 9 मीटर। 9 मीटर के एक सर्कुलर रेडियस पे कोई बंदा एक साइकिल चला रहा है, उसके कंधे पे क्या बैठा हुआ है? बंदर। कंप्लीट 120 रिवॉल्यूशन इन 3 मिनट। तो इसका ओमेगा कितना हो जाएगा? 120 रिवॉल्यूशन और एक रिवॉल्यूशन में कितना घूमेगा? 2 पाई बाई 60 इंटू कितने मिनट का समय ले रखा है? 3 मिनट का। ये तो कितना आ गया? 1 मिनट का आ गया। अपन को कितना निकालना है? 3 मिनट का निकालना है। कितना निकालना है? 3 मिनट का। तो यहां पे क्या आ जाएगा अपने पास? तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 120 रिवॉल्यूशन इन 3 मिनट। तो 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन हो गए? 60 हो गए, इंटू 2 पाई बाई 60। तो ये हो गया 2, तो ये हो गया 4 पाई बाई 3। ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई? 4 पाई बाई 3 आ गई। द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द मंकी। तो इस मंकी का क्या चाहिए अपन को? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर बाई r। तो a इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई r या फिर ओमेगा स्क्वायर r। इसको और क्या लिख सकते हैं? ओमेगा स्क्वायर r। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 4 पाई बाई 3 का स्क्वायर इंटू r। r रेडियस कितनी है? 9 मीटर। कितनी है? 9 मीटर। तो इसको सॉल्व किया तो 16 पाई स्क्वायर बाई 9 इंटू 9। 16 पाई स्क्वायर बाई 9 इंटू 9। 9 से 9 कैंसिल आउट। तो आंसर कितना आ गया? 16 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं बच्चे। यहां पे अपन को क्या गिवन है? एक क्लॉक है 75 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर लॉन्ग सेकंड एंड मिनट हैंड रेस्पेक्टिवली इन 30 मिनट। इन 30 मिनट्स द टिप ऑफ सेकंड हैंड विल ट्रेवल x डिस्टेंस मोर देन टिप ऑफ मिनट हैंड। तो यहां पे अपने पास एक क्लॉक है। इस क्लॉक में एक सेकंड हैंड है और दूसरा मिनट हैंड है, और टाइम अपन को कितना दे रखा है? t इज इक्वल टू 30 मिनट में सेकंड हैंड है वो मिनट हैंड से कितनी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो अपन को फाइंड करना है। तो यहां पे ध्यान से देखे तो ये अपने पास सेकंड हैंड क्या चीज है? सेकंड हैंड। सेकंड हैंड 30 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन करेगा? 30 रिवॉल्यूशन। वही अपने पास मिनट हैंड है, जो अपने पास मिनट हैंड है वो 30 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन करेगा? हाफ रिवॉल्यूशन करेगा। कितना रिवॉल्यूशन करेगा? हाफ, क्योंकि 60 मिनट में वो पूरा रिवॉल्यूशन करता है। तो अपन को क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए। तो इसकी डिस्टेंस एक रिवॉल्यूशन की कितनी हो जाएगी? इसकी डिस्टेंस d1 लिखे तो 2 पाई r। r की वैल्यू कितनी है? 75 बाई 100। आंसर किस में चाहिए अपन को? मीटर में ही चाहिए। तो 75 बाई 100 इंटू कितने रिवॉल्यूशन आ गए? 30 रिवॉल्यूशन आ गए। इसमें d2 देखे 2 पाई इंटू r कितना है? 60 सेंटीमीटर। तो 60 बाई 100 और रिवॉल्यूशन कितना है इसका? हाफ रिवॉल्यूशन है। अपन को क्या चाहिए? डेल्टा d, d1 माइनस d2। तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है? 2 पाई कॉमन आ रहा है और 30 भी कॉमन आ रहा है। ये 2 से कट गया तो कितना आ गया? 30। तो 2 पाई इंटू 30 बाई 100 क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। तो यहां पे क्या बच गया? 75 और यहां पे 1। तो अपने पास कितना आ गया? 0 से 0 भी चला गया। ये 10 से 2 5 जा 10 आ गया। तो अपने पास कितना आ गया? पाई इंटू 3
इंटू 74/5। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लो। अपने पास कितना आया, पाई इंटू 3 इंटू 74/5। तो सॉल्व कर लो इसको। 5 1 जा 5, रिमेनिंग 2 24, 4 5 जा 20, रिमेनिंग 4 40, 8 5 जा 80। तो 14.8 इंटू 3 इंटू पाई, तो ये कितना हो जाएगा, 8 3 जा 24, 3 4 जा 12, 12 और 2 14, 3 और 1 4 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 3.14। तो 44 इंटू 3, ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 140 के समथिंग। अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 140 के समथिंग। जो आंसर होगा वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे 140 के समथिंग। तो दो ऑप्शन है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर चेक करना पड़ेगा। तो सॉल्व करके देखो इसको, सॉल्व करके देखो इसको क्या आंसर आ रहा है। सॉल्व कर लो बच्चों। 4 4 4, 3 1 4, 4 4 जा 16, 16 और 17, 16 और 17, 4 4 4, 3 4 जा 12, 13 और 13। तो ये आ गया 6, ये 10 और 8 और 4 12, 9 और 4 13, ये आ गया 14 और 15, और ये हो गया, यहां पे देखो कुछ गड़बड़ की है, इसको मल्टीप्लाई करो, यहां पे 2 क्रॉस आएगा। क्या आ गया यहां पे, क्रॉस 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 1 13, 12 और 1 13। तो ये आ गया 6, ये आ गया 1, ये आ गया 13 और 1 14, ये आ गया 8 और 9, 3 और 1 पॉइंट 3 डिजिट के बाद है। तो 139.4 मीटर कितना आ गया, 139.4 मीटर। कौन सा आंसर आएगा, थर्ड आ जाएगा। कौन सा आएगा, थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चे चलते हैं सेक्शन बी पे, इंटीजर पे आ जाते हैं। ए स्टोन टाइड टू 180 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग एंड इज मेकिंग 28 रिवोल्यूशन इन हॉरिजॉन्टल सर्कल एवरी मिनट। तो जो इसका ओमेगा दे रखा वो कितना दे रखा, 28 आरपीएम। कितना दे रखा, 28 आरपीएम। तो 28 इंटू 2 पाई बाई 60, ये क्या आ गया, ओमेगा आ गया। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना, तो ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। आर अपन को कितना दे रखा है, 180 सेंटीमीटर। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 28 इंटू 2 बाई 60, पाई की वैल्यू रख दी 22 बाई 7, 7 4 जा 28, 4 15 जा 60। तो ये आ गया अपने पास 44 बाई 50 रेडियन पर सेकंड। तो ये आ गया 24 बाई 15 का स्क्वायर इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी है, 1.8। आर की वैल्यू कितनी है, 1.8। 44 का स्क्वायर करो, जो दे ही रखा है 1936, और इसका करेंगे तो
225। इसको लिख दिया अपन ने 18/10, 9/5। क्या लिख दिया? 9/5। तो इसको अब सॉल्व करें अपन, 3 से डिवाइड करें तो ये 3 3 जा 9, ये 7 3 जा 21, 5 3 जा 75। फिर इसको 3 से कैंसिल आउट करें तो 25। तो ये हो गया 91936/25 इंटू 5। 25 इंटू 5 अपने पास कितना आ गया? 125। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 125 आ गई। कितनी आ गई? 125। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ए कार इज मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ ऑफ द रेडियस 600 मीटर। रेडियस कितनी दे रखी है अपन को? 600 मीटर। Such that the magnitude of the tangential acceleration and the centripetal acceleration are equal। टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो किसी भी पॉइंट में मान लो इसकी वेलोसिटी v है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो क्या हो जाएगा? dv/dt इज इक्वल टू at। और ऐसी कितना हो जाएगा? v²/r इज इक्वल टू ऐसी। ये दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। टाइम टेकन बाय द कार टू कंप्लीट फर्स्ट क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर में तो यहां पे पहुंचेगी, यहां तक का टाइम अपन को फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? टाइम। यहां से यहां पहुंचने में इसको कितना टाइम लगेगा, ये अपन को फाइंड करना है। इफ इट इज मूविंग विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, तो वी इनिशियल कितना दे रखा है? 54 किलोमीटर में दे रखा है, तो 5/18, 18 3 जा 54। तो v की वैल्यू कितनी आ गई? 15 मीटर पर सेकंड। ये अपन को इनिशियली दे रखा है। तो अपन ने लिख दिया at इज इक्वल टू ऐसी। ये तो टाइम के साथ वेरिएशन है। अगर डिस्टेंस के साथ वेरिएशन होगा तो क्या लिखेंगे? v dv/dx। तो at को अपन ने क्या लिख दिया? v dv/dx। और ऐसी को v²/r। क्या लिख दिया? v²/r। तो सॉल्व किया तो यहां पे क्या आ गया अपने पास? dv/v इज इक्वल टू dx/r। लिमिट इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 15। किसी भी डिस्टेंस पे वेलोसिटी क्या होगी? v। यहां पे लिमिट 0 to x, लिमिट 0 to x। तो यहां से सॉल्व किया तो अपने पास क्या आ गया? ln v लिमिट 15 to v इज इक्वल टू x/r। तो इसमें लिमिट लगाई तो v/15 इज इक्वल टू e की पावर x/r। तो v की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई? 15e x/r। तो ये अपन को किसी भी डिस्टेंस पे क्या मिल गई? वेलोसिटी मिल गई। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपने पास आ चुका है। अपन को क्या निकालना है? टाइम टेकन बाय द कार टू कंप्लीट द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द रिवॉल्यूशन। तो फर्स्ट क्वार्टर में इसको टाइम कितना लगेगा, यानी पार्टिकल को यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, ये अपन को फाइंड करना है। तो वेलोसिटी अपने पास कितना आ गई? 15 e की पावर x/r। वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? dx/dt। क्या लिख सकते हैं? dx/dt इज इक्वल टू 15 e की पावर -x/r। r की वैल्यू अपने पास कितनी दे रखी है? 600 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 600 प्लस का है। तो यहां पे अपन dt को इधर ले आए और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसको उधर ले जाए, तो ये कितना हो जाएगा? e की पावर -x/600 इंटू dx इज इक्वल टू 15 इंटू dt। इसकी लिमिट लगाओ, इंटीग्रेशन करो 0 to
हाफ क्वार्टर में डिस्टेंस कितनी होगी? 2πr/4 πr/2 कितनी हो जाएगी? πr/2। इसको r ही रहने दो, क्या रहने दो? इसको r की टर्म में आंसर रहने दो। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? e की पावर -x/r, तो e की पावर -x/r ही रहेगा, और -x/r का किया तो r मल्टीप्लाई में हो जाएगा माइनस का r, और लिमिट 0 to πr/2 इज इक्वल टू 15 इंटू t। तो लिमिट लगाई 0, तो क्या हो गया? ये 1 आ गया। क्या आ गया? 1। तो ये क्या आ गया अपने पास? 1 माइनस e की पावर π/2 इंटू r इज इक्वल टू 15t। तो t की वैल्यू कितनी आ गई? r/15 1 माइनस e की पावर π/2। अब r की वैल्यू कितनी है? 600। तो 600/15 1 माइनस e की पावर π/2, तो ये आ गया 40 1 माइनस e की पावर π/2। ये किसकी वैल्यू आई है? टाइम की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? टाइम की। तो कौन सा? अच्छा, ये तो अपने पास इंटीजर में है, तो टाइम कितना आ गया? टी की वैल्यू पूछे, टी की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई? 40 आ गई। कितनी आ गई? 40 आ गई। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। एक क्लोज सर्कुलर ट्यूब ऑफ एवरेज रेडियस 15 सेंटीमीटर है। एवरेज रेडियस कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर दे रखी है। Whose inner wall कैसी है इसकी? रफ है। इनर वॉल आर रफ। इज केप्ट इन अ वर्टिकल प्लेन, इसको वर्टिकल प्लेन में रखा गया है। ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg जस्ट फिट इनसाइड द ट्यूब। एक ब्लॉक को यहाँ पे क्या कर दिया? इसके अंदर फिट कर दिया है। द स्पीड ऑफ ब्लॉक इज 22 मीटर पर सेकंड, जो अपन को दे रखी। व्हेन इट इज इंट्रोड्यूस्ड एट द टॉप ऑफ ट्यूब, जब इसको टॉप पे इंट्रोड्यूस किया जाता तो उसकी स्पीड कितनी है? 22 मीटर पर सेकंड है। आफ्टर कंप्लीटिंग 5 ऑसिलेशंस, ये 5 बार घूमता है। द ब्लॉक स्टॉप एट द बॉटम रीजन ऑफ द ट्यूब, यहां पे आके रुक जाता है। यहां पे आके रुक जाता तो यहाँ की वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 हो गई। यहाँ की वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। द वर्क डन बाय द ट्यूब ऑन द ब्लॉक, तो ट्यूब ने इस पे कितना वर्क किया ये अपन को फाइंड करना है। बहुत बढ़िया। तो यहां पे वर्क डन कौन कौन कर रहा है? वर्टिकल प्लेन में तो वर्क डन ग्रेविटी भी कर रही है और वर्क डन फ्रिक्शन भी कर रहा है। तो W इज इक्वल टू डेल्टा के, W इज इक्वल टू डेल्टा के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो ये तो नीचे कितना आ रहा है? 30 सेंटीमीटर ही आ रहा है। कितना आ रहा है? 30 सेंटीमीटर। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी तो क्या हो जाएगा? mgh प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, तो क्या है? 0। फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m इंटू वी इनिशियल का स्क्वायर। तो यहां पे वर्क डन बाय ग्रेविटी लिखेंगे तो इसका मास कितना है? मास इसका 1 kg। कितना है? 1 kg है। तो 1 इंटू 10 इंटू 30/100, क्योंकि यह 30 किस में? सेंटीमीटर में, तो 100 से डिवाइड कर दिया। प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू माइनस 1/2 इंटू 1 इंटू 22 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया? 2 0 से 2 0 चला गया 3
प्लस वर्क डन बाई ट्यूब बोलो या फ्रिक्शन बोलो इज इक्वल टू 22 का स्क्वायर। 22 का स्क्वायर कितना होता है 484 बाई 2 किया तो 242। ये कितना आ गया -242। तो वर्क डन बाई ट्यूब कितना आ गया -242 -3 -245 जूल -245 कितना आ गया -245। अपन को तो मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या लिखेंगे 245 लिख देंगे। नेक्स्ट चलते बेटे क्वेश्चन नंबर 4। ए सर्कुलर टेबल इज रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा about its axis seen figure there is a smooth groove along a radial direction on table। यहाँ पे एक आपके पास एक ग्रूव बना हुआ है। क्या बना हुआ है ग्रूव बना हुआ है। या स्टील बॉल इज जेंटली प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर में आपने एक स्टील की बॉल को जेंटली प्लेस कर दिया ग्रूव के अंदर रख दिया। ऑल द सरफेसेस आर स्मूथ। सभी सरफेस कैसी है स्मूथ है। इफ द रेडियस ऑफ द टेबल इज 3 मीटर। इसकी रेडियस कितनी है 3 मीटर है। द रेडियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल विथ रेस्पेक्ट टू टेबल एट द टाइम बॉल लीव्स द टेबल इज x√2 ओमेगा। जब इसको यहां से छोड़ेगी तो इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए ये अपन को फाइंड करना है। तो इसकी स्पीड आएगी x√2 ओमेगा। तो अपन को किसकी वैल्यू चाहिए x की वैल्यू चाहिए। तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे x डिस्टेंस पे इस पे फोर्स कितना लगेगा m ओमेगा स्क्वायर x m ओमेगा स्क्वायर x। इसको अपन किसके इक्वल कर लेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को क्या लिख दे v dv बाई dx। क्या लिख दे v dv बाई dx। अगली स्लाइड पे कर लेते हैं। किसी टाइम पे मान लो सेंटर से बॉल कहां पे x डिस्टेंस पे। तो x डिस्टेंस पे इस पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा m ओमेगा स्क्वायर x। क्योंकि ये किससे घूम रहा है ओमेगा से रोटेट हो रहा है। ये किसके इक्वल है ऐसी। ऐसी को क्या लिखेंगे v dv बाई dx। क्योंकि ये किसका फंक्शन है x का फंक्शन है। तो यहां से अपने पास क्या आ गया v dv इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर x dx। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0। बाहर निकलेगा तो v। डिस्टेंस 1 मीटर से 3 मीटर। इनिशियली कहां पे प्लेस था 1 पे था। फाइनली कहां पे r इज इक्वल टू 3 पे। तो ये आ गया v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाई 2 और x की लिमिट 1 to 3। 2 से 2 कैंसिल आउट। v स्क्वायर की वैल्यू m। m अपने पास कितना है मास इसका कितना है मास मास तो यहां पे कट जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन में भी क्या आएगा m आएगा। तो m से m तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। m से m तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। m से m तो कैंसिल आउट हो गया। तो v इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज 8 ओमेगा स्क्वायर। तो अपने पास ये वैल्यू किसकी आई v स्क्वायर की आई। किसकी आई v स्क्वायर की आई। अपन को किसकी वैल्यू चाहिए v इज इक्वल टू 8 ओमेगा स्क्वायर। 8 को लिख दिया 2√2 ओमेगा स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट। तो अपन को किसकी वैल्यू चाहिए x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 2 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अपन को किसकी वैल्यू पूछी थी x की वैल्यू। तो x की वैल्यू अपने पास कितनी आई 2 आई। कितनी आ गई 2 आ गई। नेक्स्ट बजे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ए पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर इन सच ए वे that any instant the normal and tangential component of its acceleration are equal।
तो ये बच्चे सेम कॉन्सेप्ट रिपीट हो गया था कौन से क्वेश्चन में, ये सेकंड क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट लग रहा था वही किस में लग रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन में लग रहा है। दोनों डिटो सेम है, बस कंडीशंस थोड़ी सी अलग है, बाकी कॉन्सेप्ट वही है। इफ इट्स स्पीड इज t इजिकल टू 0 इजिकल टू 4 मीटर पर सेकंड, द टाइम टेकन टू कंप्लीट द फर्स्ट रिवॉल्यूशन विल बी। पहले पूछा था 1/4 डिस्टेंस पे और अब पूछा है कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगेगा। तो कॉन्सेप्ट वही है अपने पास, at इजिकल टू ac, तो a को क्या लिखेंगे v dv बाई dx इजिकल टू v स्क्वायर बाई r। तो यहां से क्या आ गया, dv बाई v इजिकल टू dx बाई r। लिमिट इनिशियल स्पीड कितनी है 4, किसी डिस्टेंस पे क्या हो जाए v, और ये 0 टू x, तो ये अपने पास क्या आ गया ln v बाई 4 इजिकल टू x बाई r। तो यहां से v की वैल्यू कितनी आ गई 4 e की पावर x बाई r, v की वैल्यू कितनी आ गई 4 e की पावर x बाई r। अपन को क्या चाहिए, टाइम चाहिए, तो v इजिकल टू 4 e की पावर x बाई r। वेलोसिटी को क्या लिखेंगे dx बाई dt इजिकल टू 4 e की पावर x बाई r। e की पावर x बाई r को इधर भेज दिया तो माइनस e की पावर x बाई r dx इजिकल टू 4 dt। लिमिट लगा दो 0 टू t, 0 टू 2 पाई r, 0 टू 2 पाई r। तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा 1 माइनस e की पावर x बाई r इंटू r, लिमिट वही 0 टू 2 पाई r इजिकल टू 40। तो यहां से t की वैल्यू कितनी आ गई r बाई 4, 1 माइनस e की पावर माइनस 2 पाई, क्योंकि r से r कैंसिल आउट तो क्या बचेगा 2 पाई। अब r की वैल्यू अपने पास कितनी है 50 सेंटीमीटर यानी 1/2 मीटर है, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 1/4 इंटू 2, 1 माइनस e की पावर माइनस 2 पाई, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 1/8, 1 माइनस e की पावर माइनस 2 पाई। अपन को किस चीज की वैल्यू पूछी है 1 बाई अल्फा है, तो अल्फा की वैल्यू अपने पास कितनी आई है 8 आई है। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, अल्फा की वैल्यू कितनी आई 8 आई। थैंक यू बच्चे, धन्यवाद, बढ़िया मेहनत करो।